चार्ट ट्रेडिंग की इस मास्टर क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ विदाउट एनी इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपने चार्ट कैसे रीड करना है। जिसके बाद में बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि आज मार्केट ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है। तो आपने क्या करना है कि आप अगर बिगिनर ट्रेडर भी है या तो आपको नई ट्रेडिंग आता है, नहीं समझता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, तो इस वीडियो के बाद में सबसे पहले आपको पता चलने लग जाएगा कि आज प्राइस ऊपर मूव हो सकता है या तो नीचे मूव हो सकता है। मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उसके पहले आपने बहुत सारा स्ट्रगल कर लिया, आपने आरएसआई यूज कर लिया, बॉलिंगर बैंड यूज कर लिया, टर्न्स ऑफ इंडिकेटर यूज कर लिए, आपने ट्रेंड लाइन यूज कर लिया, या तो ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट सब कुछ ट्राई कर लिया। प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो ना, मुझे पता है कभी नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि इन सब से जो है तो ट्रेडिंग कभी नहीं होती है। ट्रेडिंग जो एक्चुअल में कैसी होती है तो इन सब के बारे में जो है तो मैं मेरे कोर्स में आपको डीप में बताता हूँ। और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मेरे तीनों कोर्स के ऊपर जो है तो मैं आपको लिमिटेड टाइम के लिए 50% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, इंक्लूडिंग मेरा जो रिसेंटली गामा ब्लास्ट का यहाँ पर कोर्स लॉन्च हुआ है उसके ऊपर भी जो है तो ये डिस्काउंट अवेलेबल है। सिर्फ आप तीनों कोर्स को जो है मतलब हर एक कोर्स को 3500 में जो है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब तीनों कोर्स का लिंक जो है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टेंटली आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। जैसा कि ट्रेडर मैं आपको बताता रहता हूँ कि चार्ट ट्रेड करना ये एक आर्ट है। आप अगर ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में इसको सीरियसली करते हैं तो आपको इसको सीखना पड़ेगा, ये आपको आना चाहिए। अभी बेसिकली देखेंगे तो ये कुछ न्यूज़ होने की वजह से या तो मार्केट की कंडीशन ठीक ना होने की वजह से जो है तो मार्केट क्या करता है कि गैप अप या तो गैप डाउन करता है और इस तरीके से जो है तो ये मूवमेंट होता है। अभी चार्ट ट्रेडिंग करने के लिए जो है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ट्रेडिंग व्यू का जो है चार्टिंग प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर आना है। इसमें जो है तो मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्यों कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं कैसे पता करता हूँ कि आज प्राइस ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ताकि अकॉर्डिंगली जो है तो हम ट्रेड ले सके। उसके लिए जो है तो आपको यहाँ पर आपका अगर ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देख सकते हैं, या तो आपका जो ब्रोकर है वो चार्टिंग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर भी जो है तो आप इसको देख सकते हैं। बेसिकली जो चार्ट होता है तो वो ट्रेडिंग व्यू का ही होता है। यहाँ पर देखोगे तो इस कंडीशन में जो है तो ये दो तीन कंडीशन है बॉस चार्ट ट्रेड करने की, कि अगर प्राइस मान लो क्या हुआ कि यहाँ पर क्लोज हुआ है तो प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ है, नेक्स्ट डे में प्राइस इसी लेवल पर ओपन होता है तो कैसे चार्ट ट्रेड किया जाता है, या तो प्राइस गैप डाउन ओपन होता है या तो गैप अप ओपन होता है तो इसको कैसे चार्ट ट्रेडिंग किया जाता है। ऐसे तीन चार मेथड है। तो इसको में जो है तो रिसेंटली अगर देखेंगे तो प्राइस क्या हो रहा है कि एक तो गैप अप या तो गैप डाउन हो जाता है। तो इस वीडियो में जो है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्राइस गैप अप या तो गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में आपने कैसे पता करना है प्राइस ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ये बताने वाला हूँ। आप अगर कमेंट करेंगे पार्ट 2 करके तो मैं आपको फ्लैट ओपनिंग पे या तो नियर क्लोजिंग पे कैसे यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है या तो चार्ट ट्रेडिंग किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन स्पेसिफिक इस वीडियो में जो है तो गैप अप या तो गैप डाउन होने पर कैसे ये करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपने वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। वीडियो को जो है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा जो है तो ज़रूरत मुझे है। बहुत स्ट्रगल से इस तरीके के वीडियो मैं बनाता हूँ। अभी यहाँ पर देखेंगे मान लो क्या हुआ कि क्लोजिंग जो है तो कहाँ पर हुआ है, क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है। तो क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में जो है तो अभी आपको मार्केट ओपन होने से पहले 7-8 मिनट पहले आपको ये पता चलता है कि बेसिकली प्राइस आज ओपन कहाँ पर हो रहा है। तो इसमें आपको दिखाई देगा कि प्राइस तो गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है तो हमें कैसे पता करना है कि प्राइस ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, तो वो हमें पता करना होता है प्रीवियस डे का जो चार्ट बना हुआ है ना उसको देखकर कि चार्ट किस तरीके का बना हुआ है। तो वो कैसे पता चलेगा आपको, उसको देखकर कि प्राइस ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा।
तो उसके लिए जो है तो हमें यह देखना है कि भाई बायर कहाँ पर बैठे हुए हैं, सेलर कहाँ पर बैठे हुए हैं, और ख़ास करके हमें उनको टारगेट करना होता है। मतलब अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये सेलर बैठे हुए हैं, तो हमें बेसिकली अगर प्राइस यहाँ पर गैप डाउन ओपन नहीं होता था, फ्लैट ओपन होता था, तो इनको टारगेट करना है, क्योंकि उनके ESL कहाँ पर है यानी कि स्टॉप लॉस कहाँ पर है ये हमें देखना पड़ता है। उसके लिए जो है तो इस कंडीशन में प्राइस तो गैप डाउन ओपन हुआ है, तो प्रीवियस डे में हमें ये देखना है बायर कहाँ पर है, सेलर कहाँ पर है, उनके ESL कहाँ पर है, ताकि हम क्या कर सके कि उनको टारगेट कर सके। आपको जो है तो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग जानते हैं, जिनको थोड़ा बहुत समझता है उनको ये पता होगा कि मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ। तो इस कंडीशन में मान लो यहाँ पर क्या हुआ है कि प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर देखेंगे तो यहाँ से जिन लोगों ने सेलिंग शुरू किया है इस लेवल से या तो इस लेवल से, यानी कि इस लेवल पर क्या है, सेलर बैठे हुए। अभी ऐसे सिचुएशन में देखो, जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया हुआ है उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर है या तो ये सेल कहाँ पर है, इस लेवल पर है। अभी प्राइस यहाँ पर गैप डाउन में ओपन हुआ है, तो हमें उनको टारगेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ESL तो बहुत दूर है। अभी यहाँ पर ESL है, इस लेवल पर ESL है, तो उनको टारगेट करना जो है तो ये नियर अबाउट जो है तो ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत जो स्टॉप लॉस है तो ये बहुत दूर है, बहुत मार्केट ये जो जहाँ पर ओपन हो रहा है वहाँ से ये जो डिस्टेंस है तो ये बहुत दूर है। इसकी वजह से जो है तो जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया है तो वो लोग क्या है कि यहाँ पर ऑलरेडी वो प्रॉफिट में है, तो वो तो उनको तो टारगेट नहीं कर सकते। तो मार्केट क्या करेगा भाई कि मार्केट जो है तो नए यहाँ पर क्या करेगा, पहले तो इस लेवल पर जो है तो बायर को या तो सेलर को बुलाएगा, उस हिसाब से जो है तो हमें इनको देखना होता है कि प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है। तो समझ गए आप, सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। अब इस कंडीशन में देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल मैं बता देता हूँ आपको कैसे। अभी यहाँ पर देखोगे कि प्राइस कहाँ पर क्लोज हुआ था, प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ था। अभी यहाँ पर देखोगे तो जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया है तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब सेलर यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्राइस यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो हम डायरेक्टली उनको अभी टारगेट नहीं कर सकते। प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा कि जो अभी फ्रेश नए यहाँ पर जो है तो बायर मार्केट में लाने पड़ेंगे, मतलब लोगों को ट्रैप करना पड़ेगा। तो प्राइस ने वही किया। देखेंगे प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पर जो है तो बहुत सारे सेलर को लाया, यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे सेलर को लाया, यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे सेलर को लाया। अब ये जब एक बार सेलर आ गए, इनको हम टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो नए सेलर आए हुए हैं उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर है, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर है, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर है, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर है। अभी जैसे ही यहाँ पर देखोगे, अभी ये जो ESL मतलब स्टॉप लॉस मतलब एक्चुअल में क्या होता है आपको पता नहीं है शायद, तो ये लिक्विडिटी होती है। दैट्स वाई जो है तो आप जब भी ट्रेड लेते हैं तो प्राइस आपके अगेंस्ट में चला जाता है, क्योंकि आपको इसका पता नहीं है कि बेसिकली बायर कहाँ पर बैठते हैं, सेलर कहाँ पर बैठते हैं, बड़े प्लेयर कैसे ट्रेडिंग करते हैं। इसकी वजह से जो है तो ये आपका कन्फ्यूजन हो जाता है। अभी जैसा देखोगे जिन लोगों ने जो है तो यहाँ पर सेल किया होगा तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर है। जिन लोगों ने ये प्राइस नीचे गया करके ब्रेकआउट हुआ करके जिन्होंने सेल किया उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर है, इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस है। अभी फिर से प्राइस नीचे जा रहा है करके जिन लोगों ने सेल किया उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर है, इस लेवल के ऊपर उनके स्टॉप लॉस है। अभी यहाँ पर देखोगे जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो यहाँ पर सेलर बैठे ये ऑलरेडी प्रॉफिट में, उनको टारगेट नहीं कर सकते हम। तो मार्केट क्या करेगा कि नए सेलर को लाएगा, उनको ट्रैप करेगा और लिक्विडिटी यहाँ पर जो है तो ग्रैब करेगा। जैसा भी अभी देखेंगे, अभी जो लोग होते हैं ना, जो नए लोग होते हैं, बिगिनर होते हैं, तो वो फोमो का शिकार हो जाते हैं कि भाई कहीं ये अपॉर्चुनिटी हमसे चली ना जाए, इसकी वजह से जो है तो वो यहाँ पर एंटर करते हैं, यहाँ पर एंटर करते हैं। लेकिन असल में मार्केट को वो लिक्विडिटी दे रहे हैं। दैट्स वाई जो है तो प्राइस ने क्या किया, जैसे ही यहाँ पर सेलर्स को आने दिया, ट्रैप किया, यहाँ के स्टॉप लॉस चले गए, यहाँ के स्टॉप लॉस चले गए,
यहाँ के स्टॉप लॉस चले गए। और हर बार आप सोचते हो कि भाई जब भी मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मेरे अगेंस्ट में प्राइस क्यों जा रहा है। अभी यहाँ पर देखोगे जैसे ही यहाँ पर जितने भी सारे होप में लोग बैठे होंगे तो यहाँ तक बैठे होंगे, प्राइस एग्जैक्टली इस लेवल पर आया और यहाँ से जो है तो चला गया, ये नीचे चला गया। अभी जिन लोगों ने यहाँ पर ये सोच के बाय किया होगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उन लोगों को भी जो है तो यहाँ पर टारगेट कर लिया और इस तरीके से जो है तो मार्केट परफॉर्म करता है। बेसिकली समझ में आ गया कि आपको जो है तो कैसे पता करना है कि ये प्राइस किस तरफ जाएगा। तो ये आई होप आपको जो है तो ये मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज के साथ में जो है तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। मैं अगर इसको कॉम्प्लिकेटेड करके बताने लग जाऊँ तो आपको जो है तो पता नहीं चलने वाला। इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करो। एंड दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को लेकर आप सीरियस है, मेरे चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अपलोड किया हुआ है, उसे देखकर भी आप इसे सीख सकते हैं। मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं अब भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बॉस, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।